नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 को भी डाला था। उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो अच्छे से देखेंगे। तो आज ये सिर्फ 6 क्वेश्चन मत देखिएगा, इस 6 क्वेश्चन पे मैं आपको तरीके बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा कि कैसे हम एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि 9 cot थीटा दिया हुआ है ना, दिया है 9 cot थीटा बराबर 4 हो तो मेरे को इसका वैल्यू निकालना है। देखिए मैं निकालता हूं। cot थीटा ऐसे लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर 4/9 लिख सकते हैं। और cot थीटा मेरे को पता है cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा बराबर 4/9। अगर आपने नहीं देखा है पहले की वीडियो तो आपको मालूम होगा sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा का उल्टा करूंगा तो cot थीटा हो जाता है। तो 4/9, इसका मतलब cos की जगह 4x और sin की जगह 9x लिखूंगा तो मेरा आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर 4 इंटू साइन थीटा की जगह 9x है तो 9x माइनस cos थीटा की जगह 4x है बटे 4 9x प्लस 4x प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 में से 4 गया तो कितना बचा, 32x बटे 36 और 4 40x, x से x कट गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 दिया 15 और 4 19/5 इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा होगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, ऐसे इसको बनाते हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री में जितना आप फॉर्मूला याद रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एडवांस से क्वेश्चन बन रहा है बेटा एएलपी में। 2 दिन बाद हमारा यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड भी लग जाएगा, घर में आ गया है, बस वो लगाने के लिए आएंगे व्यक्ति लोग तो वो लोग लगा देंगे। हम लोग स्मार्ट बोर्ड में भी पूरा क्लासेस चालू कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि 3 sin x प्लस 5 cos x बराबर 5 हो, दिया है 3 sin x प्लस 5 cos x बराबर 5 हो, तब 3 cos x माइनस 5 sin x का मान बताना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको पेपर में सब लिखना नहीं है, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसलिए आपको दिखाने के लिए ये पूरा चीजें लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 sin x प्लस 5 cos x पूरे का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर ऐसा होगा। तो ये हमको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही होता है। लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर x प्लस 25 cos स्क्वायर x प्लस 5 दिया 15 गुणित 2, यही होगा 2 गुणित 3 साइन x गुणित 5 cos x बराबर 25, यही होना चाहिए। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर x प्लस 25 cos स्क्वायर x प्लस 5 दिया 15 दूनी 30 साइन x इंटू cos x बराबर 25, यही होगा। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब दूसरा क्या पूछा है मेरे को, 3 cos x माइनस 5 साइन x का मान क्या होगा, यही पूछा है ना। तो मैं x मान लेता हूं इसको, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 cos स्क्वायर x प्लस 25 साइन स्क्वायर x माइनस 2 गुणित 3 cos x प्लस इंटू 5 साइन x, यही होगा बराबर x का स्क्वायर, यही होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 cos स्क्वायर x प्लस 25 साइन स्क्वायर x माइनस 5 दिया 15 दूनी 30 साइन x इंटू कॉस x बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया मेरे पास कौन कौन सा समीकरण 1 और ये आया समीकरण 2।
दोनों 1 और 2 को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर एक्स और 25 साइन स्क्वायर एक्स जुड़ेगा, है ना। 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 साइन स्क्वायर एक्स, एक एक को एक साथ लिख लेते हैं, जो सेम सेम दिख रहा है उसको लिख लेते हैं। 25 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस में है, ये पूरा माइनस में है, ये कट जाएगा बेटा, है ना। ये कितना बचेगा, यहाँ बचा, इस साइड बच रहा है कितना 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही बच रहा है दोनों साइड एलएचएस में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर और 25, 9 और 5 कितना होगा 34 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 और 9 कितना होगा 34, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दूंगा, तो 34 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू √9 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 3। ये आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, बड़ा जा रहा होगा बेटा, लेकिन आपको अप्रोच ऐसे ही रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आप बिना ट्रिक लगा के सिर्फ नहीं बना सकते कि यहाँ 0 मान लेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बच रहा है तो मैं रख के देख लेता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये उसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको लगेगा इतना बड़ा जा रहा है, बड़ा जाएगा बेटा, ये जल्दी जल्दी बनाओगे ना तो मुश्किल से ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप, तो मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ ना, अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप डायरेक्टली इस चीजों को पूरा लिख के मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए लिखा है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू x में x का मान ज्ञात करने बोला है। तो जब मेरे को x का मान ज्ञात करने दिया है ना, ये दिया है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा यहाँ नीचे से लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आपको, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बराबर x है ना। तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए ना, अब ये वो क्वेश्चन है ना जिसमें अगर मैं मान लो मेरे को सिखाया गया है कि साइन tan को पहले साइन और कॉस में बदल लो, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे, यहाँ से फिर इसको लिखूंगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा माइनस 1। मैं आपको अप्रोच लगाना बता रहा हूँ बेटा, शॉर्टकट में तुरंत बता सकता हूँ, मैं पहले अप्रोच लगाना बता रहा हूँ कि आप कहाँ फंसेंगे, तो आपको दूसरा ट्राई करना है। क्लियर है, ये चीज एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए बेटा। देखिए जब मैं इसको हल करूंगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ बचा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा 1 जा और 1 का साइन से करते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 का 1 से प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कॉस थीटा बार जाएगा और कॉस थीटा का 1 से गुना होगा तो कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे भी ऐसी होगा, यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो मेरा क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये मिल रहा है। क्या मैं अब इससे कुछ अप्रोच लगा पा रहा हूँ क्या? हमको तो सिखाया गया है कि tan cot सबको sin cos में कर लेने पे आसान बन जाता है, तो क्या इस चीज को मैं लगा सकता हूँ क्या यहाँ पर? आप बोलेंगे नहीं सर कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आंसर भी पूरा मेरे को sin cos tan में ही दिया हुआ है, SSC CHSL का क्वेश्चन है, तो इसको तो हम ऐसे नहीं लगा सकते। इसीलिए जो मैं ये अप्रोच लगा रहा हूँ ये गलत हो गया। अब मैं दूसरा ट्रिक लगाऊंगा जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का। आप देखेंगे ये आपको समझ आया ना मैंने क्यों ये अप्रोच हटाया, क्योंकि इसका कोई कंक्लूजन नहीं मिला। ये कब आएगा? जब मैं प्रैक्टिस पर रहूंगा, एक आएगा आपको समझ नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, दूसरा अप्रोच सेकंड अप्रोच लगा रहा हूं
पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जैसे आपको मालूम है 3, 4, 5 होता है, आपको मालूम है 7, 24 और 25 होता है, ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। अगर आपको नहीं दिखता है तो मैंने शॉर्ट्स में पाइथागोरस ट्रिपलेट्स दिया हुआ है, एक बार आप इस चैनल में जरूर देखिएगा, आपके हर एग्जाम में काम आएगा। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, मैं पहले इसको पकड़ लेता हूँ कि मान लेता हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसा है, ये है 3 लंब है, जैसे ए बी सी, लंब 3 दिया है, यहाँ थीटा है तो लंब 3 दिया है, ये आधार 4 होगा तो कर्ण हमेशा 5 आएगा, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है तो जो हाइपोटेनियस है वो 5 आएगा। अब मैं यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ, मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहले टेन थीटा, तो टेन थीटा मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा होता है बेटा हमेशा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 3/4। और क्या क्या देखना है, सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, कॉस होता है लाल बटा कक्का, याद है आपको बेटा लाल बटा कक्का, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण बटे आधार का मतलब है 5/4, तो ये कितना आ गया 5/4। बस इस जगह पर वैल्यू को पुटअप कर देना है, टेन थीटा की जगह आएगा 3/4 माइनस सेक थीटा की जगह आएगा 5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 5/4 माइनस 1। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, ये वाला इसको करेंगे तो 4 4 का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर बना दे रहा हूँ, 4 और 4 का एलसीएम आ गया 4, यहाँ बचा 3 माइनस 5 प्लस 4 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया, आपके पास कितना बच रहा है 3 में 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2 बटे 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4, ये कटा 2 1 कम 2, कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे सभी में और देखना है कौन से जगह पर मेरे को आंसर 1/2 मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस जगह से आधार बटे कर्ण मतलब 4/5 बटे 1 प्लस साइन थीटा कितना होगा लंब बटे कर्ण, यही होता है बेटा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो 3/5। आप इसको सॉल्व करेंगे 5 एकम 5 3 8/5 और 4/5, तो आपका आएगा 4/5 बटे 8/5, 5 से 5 कट गया 4/8 का मतलब होगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पर रख के देखेंगे तो 2 इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या है 5/4, आप रख के देखिए क्या आपको 1/2 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, जैसे यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा था 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपने रखा तो 3/5 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा की वैल्यू होगी 4/5। आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका ये आएगा 2, तो 2 नहीं चाहिए मुझे 1/2 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसी प्रकार से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको ऐसे चेक करना है, ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का जादू। ये आपको ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में कभी भी ये ट्रिपलेट्स काम आ जाता है। क्लियर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि sec x माइनस कॉस एक्स बराबर 4 हो तब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए लिखा है, बोल रहा है यदि sec x माइनस कॉस एक्स बराबर 4 हो। ठीक है, आप ये मत देखिएगा बेटा कि सिर्फ 6 क्वेश्चन है, इस 6 क्वेश्चन में मैं आपको 60 क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप इसके बेसिस पे दुनिया भर के सभी क्वेश्चंस अलग है और सारे क्वेश्चंस का लेवल अलग है। ठीक है ना, सब एसएससी आरआरबी में पूछा हुआ है, इसलिए अच्छे से पूरा वीडियो को देखिएगा। sec x माइनस कॉस एक्स बराबर 4 दिया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या sec x माइनस इस कॉस को लिख सकता हूँ क्या 1/sec x, क्योंकि हमको पता है कि कॉस हमेशा sec के उल्टा होता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4 sec x, ये होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 sec x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। यही होता है बेटा द्विघात समीकरण, इसको क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो रहा है,
तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपको याद होगा इसके रूट निकलते थे। रूट का मतलब जैसे मैं b का वैल्यू बोल रहा हूं, रूट निकलता था। जैसे मैं यहाँ पर रूट का मान बोल लेता हूं, रूट कैसे हल निकलता था आपको याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते थे? जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म पे रहता था बराबर 0। तो यहाँ पे ये रूट है तो x की वैल्यू निकलती थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ a की जगह है a, x की जगह sec x है ना? x की जगह क्या है? sec स्क्वायर x है। तो a की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर -4 है और c बराबर -1 है। जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करूंगा ना तो मेरे को एक रूट मिलेगा। उस रूट को ध्यान से सुनिएगा, उस रूट को मेरे को ये वाले समीकरण में रखना है, तब मेरा आंसर आएगा। तो ये जो प्रोसेस हो जाएगा ना ये बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसीलिए हम ना वो पढ़ते हैं, ये पेन ले रहा था, इसलिए हम लोग एक चीजें पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन। जब आप पढ़ेंगे सरलीकरण या नंबर सिस्टम भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे करके आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है तो बराबर a है। तो मेरे को जैसे मैं बोला आपको इस टाइप का पढ़े हैं आप, x माइनस 1/x बराबर a होगा ना, तो मेरे को बताना है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी। डायरेक्टली आपको मालूम होना चाहिए ये क्या आता है, अंडर रूट a² प्लस 4, डायरेक्ट फॉर्मूले से आता है। आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो इसके लिए पूरा नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं जैसे ही स्मार्ट बोर्ड आएगा तो मैं चालू ही करूंगा एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, स्पेशल फॉर एएलपी वाले बच्चे लोग के लिए जो फ्रेशर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए चालू ही करूंगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या है, निकालना क्या है आपको। ये प्रोसेस मैं नहीं लगा रहा हूँ ना, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही लंबा जा रहा है तो इसलिए हमारा यहाँ पर टाइम टेकिंग लगेगा, तो इसलिए इसको नहीं बना रहा हूँ। मैं इसको दूसरे अप्रोच से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सबसे पहला नंबर है ना, हमको ये पता चला कि जब मैं इसको सॉल्व किया तो मेरे पास बचा sec x माइनस 1/sec x बराबर कितना दिख रहा है, 4। ये दिख रहा है, तो ये इसी के जैसे है, x माइनस 1/x बराबर 4 है। तो मेरे को निकालना क्या है, आप बोलेंगे सर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x बटे cos x। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/cos x प्लस cos स्क्वायर x बटे cos x लिख सकते हैं। तो 1/cos x क्या हो जाएगा, ये हो गया sec x प्लस cos x से cos x कट गया, ये क्या बचा 1/sec x बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, क्योंकि ऊपर cos x है तो 1/sec x कर दिया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x माइनस 1/x की वैल्यू a है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये रूट a² प्लस 4। तो ये आ जाएगा रूट a की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 20, और 20 का मतलब होगा 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 2√5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सीजीएल के 2022 में पूछा हुआ है। क्लियर है, मैं आसान आसान क्वेश्चन देख के टाइम पास करवा सकता था बेटा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप 6 ही क्वेश्चन सीखें, लेकिन उस 6 का अप्रोच जाने कि हम जब जनरल मेथड लगाते हैं या जब जो भी मेथड हम पहले से पढ़े हुए हैं उसको लगाते हैं और आंसर नहीं आता तो हमारा सबसे बड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कि आप शुरू कर दिए और आधा भी लिख दिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप अगर शुरू कर रहे हैं तो अंत तक आपका आंसर आना चाहिए। अगर अंत का आंसर नहीं आया तो हमारा पूरा वो समय क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर x है तो x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर x है ना, तो इसी x का मान मेरे को निकालना है। हमको ये पता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है बेटा। और 3 सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सुने हैं तीनों के तीनों, आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। और ये सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस होता है, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी की वैल्यू क्या होती है 1 सर्व समीका से। आंसर क्या आया, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये ऐसे आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली मैंने क्वेश्चन कम लिखा है, क्वेश्चन पूरा बोला है कि एक समकोण त्रिभुज में ना ए बी बराबर 7 बोला है, बी सी बराबर 24 बोला है, तो मेरे को इस पूरे की वैल्यू बताना है। CHSL का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में बता देता हूं आपको। देखिए, अगर यहां मेरा थीटा है ना, तो थीटा के सामने हमेशा होता है लंब। ठीक है, थीटा के नीचे हमेशा होता है आधार, और इन दोनों के विपरीत जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे बेस, और जिन दोनों के पास जो है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर ध्यान रखिएगा, अगर मेरा एंगल यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो अब कर्ण जो होगा ना, अब ये बन जाएगा थीटा के जस्ट सामने वाला कर्ण, मतलब ये परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे बेस का मतलब ये हो गया आधार, और ये हो गया हाइपोटेनियस। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, मतलब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या बोल रहा है, इधर को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ये पूरे को मैं मिटा रहा हूँ। क्या क्या बोला है, सबसे पहले बोल रहा है साइन ए निकालना है, साइन ए। तो साइन ए मैं तब निकालूंगा जब मेरे को ये त्रिभुज पूरा पता हो। तो त्रिभुज कैसे, मेरे को ये त्रिभुज बना के दिया है ऐसा, एक बोल रहा है 7 है, एक बोल रहा है 24 है, तो ये निकालना है x। आप कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही करते हैं। और जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये जो रहेगा 625 आएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर प्लस 49 होगा, तो ये कितना आएगा 625, और ये और कुछ नहीं 25 का आता है, तो इसलिए x की जगह में डायरेक्ट बोल दिया 25। ये आपको समय बचाने के लिए ही आपको ट्रिपलेट्स मालूम होना चाहिए कि 7, 24 और 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट्स बनता है। क्लियर हो रहा है, ये आप जब बनाएंगे ना आपको याद हो जाएगा, तो ये जबरदस्ती का समय वहां पे लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, कर्ण भी आ गया 25। अब हम बनाएंगे, सबसे पहला मेरे को बताना है साइन ए प्लस कॉस सी प्लस साइन सी प्लस कॉस ए। तो साइन ए बताना है, कहाँ है, मेरे को समकोण त्रिभुज ए बी सी बोला है ना। साइन ए का मतलब है जब थीटा मेरा यहाँ पर हो, ठीक है ना, जब थीटा यहाँ पर हो तो साइन ए क्या बन जाएगा, थीटा के जस्ट सामने वाला, अब ये बन गया 24, मतलब लंब बटे कर्ण, कितना हो गया 25, प्लस कॉस सी। कॉस सी का मतलब है सी यहाँ एंगल ये है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो कॉस सी बोल रहा है, कॉस सी का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, मतलब 24 बटे 25। बात समझ आ रहा है। प्लस साइन सी बोल रहा है, साइन सी, तो सी यही वाला है, सी के सामने हो गया लंब, लंब बटे कर्ण, मतलब 7 बटे 25, प्लस कॉस ए। कॉस ए कहाँ गया, ये वाला एंगल बोल रहा है अब, तो कॉस ए का मतलब होता है, अब ये थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये हमारे पास आएगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए का मतलब कितना हो जाएगा, 7 बटे 25। आप इसको सॉल्व करेंगे, 25 25 पूरा एलसीएम आ गया, 24 प्लस 24 48, प्लस 7 और 7 14, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12, 1 4 1 5 1 6 बटे 25, 62 बटे 25 योर करेक्ट आंसर। ऐसे आपको निकालना है बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जो 6 क्वेश्चन है, इसको आप 6 क्वेश्चन के जैसा ना देखें, पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझने का कोशिश करिए। पार्ट 3 में मैं कैसे एडवांस क्वेश्चन को और बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। साथ में इसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस चालू करेंगे, ऊंचाई एवं दूरी। अगर वो चीज़ें आपको समझ आ जाता है तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन
चुटकियों में से उड़ा देंगे, ठीक है ना। पार्ट 1 में मैंने बहुत से फॉर्मूले लिखे हैं, उस फॉर्मूले को याद करके ही आप ये सारे क्वेश्चन को देखिएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।